हिंदुस्तान ने एक और नया इतिहास रच दिया। जो कई बड़े देश नहीं कर पाए वो इसरो ने कर दिखाया। हिंदुस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आसमान को मुट्ठी में कैसे कैद किया जा सकता है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। 30 दिसंबर 2024 स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग। 2 सैटेलाइट्स STX-01 और STX-02 को ऑर्बिट में भेजा गया। 16 जनवरी 2025 सैटेलाइट्स की डॉकिंग। 13 मार्च 2025 सैटेलाइट्स की सफल अनडॉकिंग। ये वो माइलस्टोन है जिसे पार करने की सोचना भी दुनिया के कई बड़े देशों के बस में नहीं है। स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत ने स्पेस में झंडा गाड़ा। इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने और अलग करने के मिशन में एक और कामयाबी अपने नाम दर्ज की। स्पेसएक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इस मिशन का नाम रखा गया था और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इसे लॉन्च किया गया था। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C-60 for the SpaceX mission. गगनयान, चंद्रयान 4 और कई ऐसे मिशन इसरो की पाइपलाइन में हैं। स्पेसएक्स मिशन के अचीवमेंट के बाद भारत का अपना स्पेस सेंटर सेटअप करना और आसान हो गया है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट अनडॉकिंग की तकनीक पहले अमेरिका, चीन और रूस के पास ही थी, यानी अब भारत ऐसा करने वाला चौथा दुनिया का देश बन चुका है। स्पेसएक्स मिशन की सफलता से भारत भी उन चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो चुका है जो कि अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स की आपस में डॉकिंग कराते हैं। मतलब कि 2 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष के अंदर आपस में जुड़ती है। ये मिशन जो है चंद्रयान 4 के लिए या चंद्रयान के आने वाले सीरीज या फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत ही अहम मिशन है, क्योंकि जब भी चंद्रयान 4 मिशन जाएगा तो उसके अंदर 2 लॉन्च व्हीकल LVM-3 यहां से लॉन्च होंगे, जिनमें अलग अलग सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाकर के जुड़ेगी। तो उसको समझने के लिए और एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए स्पेसएक्स मिशन को किया गया। अब जानिए कि इस मिशन की कामयाबी के बाद स्पेस वर्ल्ड में हिंदुस्तान का कद कैसे बढ़ जाएगा। मार्स मिशन, मून मिशन, पहली बार की कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचना हो या चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का कारनामा हो, हिंदुस्तान ने हर बार अपना लोहा मनवाया है। आज की तारीख में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से इसरो किसी मुकाबले में पीछे नहीं है, लेकिन ये पहली बार है कि सैटेलाइट अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट सफल रहा है, तो अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की राह में मील का पत्थर साबित होगा। ये स्पेसएक्स इज ए वेरी इंपोर्टेंट मिशन है, जहाँ पे हम लोगों का जब अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है कि स्पेस में भारत को और आगे बढ़ना है। सो अभी हमारा चंद्रयान मिशन जाएगा, गगनयान मिशन है, प्लान में है, फिर हमारा खुद का इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, भारत अंतरिक्ष मिशन रहेगा, एंड इसके बाद मैन मिशन रहेगा मून के हिसाब से। जब ये स्पेस स्टेशन होगा एंड वहाँ पे हमारा एस्ट्रोनॉट, गगननॉट इसमें काम करेंगे। इन लोगों के लिए गगननॉट का जाने आने, इनका लाभ, इक्विपमेंट, इनके खाने पीने का चीज, मटेरियल्स लेने के लिए एक के सैटेलाइट का जा करके वहाँ पे स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग करेंगे। स्पेसएक्स मिशन की सफलता के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के पास क्या एडवांटेज है, जरा उसे समझिए। सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता को दुनिया के सामने पेश कर सकेगा। ये तकनीक मिशन मंगल और चंद्रयान 4 जैसे मिशन में काम आएगी। अगर हमारा कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में खराब होता है तो उसकी जरूरी चीजें निकाली जा सकती हैं। कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कहीं फंस गया तो उसे वहां से निकाला जा सकता है। तो डॉकिंग सिस्टम है कि डीप स्पेस रिसर्च के लिए एंड स्पेस रिसर्च के एडवांस मिशन के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड इंडिया ये डॉकिंग सिस्टम का को जब इनको सक्सेसफुल आयत में कर लेंगे, इनको परीक्षण कर सकते, देन जो आने वाला दिन में जो स्पेस एक्सपेरिमेंट होगा ये बहुत ही आसानी हो जाएगा एंड इंडिया को एक बहुत बड़ा उपलब्धि मिलेगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। स्पेसएक्स मिशन की कामयाबी के बाद भारत स्पेस स्टेशन बनाने के सपने को पूरा कर सकेगा।
इसके अलावा धरती के चारों तरफ 14,000 सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं और स्पेस में बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जो हर लिहाज से एक बड़ी समस्या है और स्पेस में एक बड़े एक्सीडेंट के खतरे को बढ़ा रहा है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन की मदद से बेकार सैटेलाइट्स को खींचकर नीचे लाया जा सकता है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन में शामिल दोनों सैटेलाइट्स अब अपने काम पर लग गए हैं। दोनों के अलग अलग रोल तय किए गए हैं। एक स्पेसक्राफ्ट अपने हाई रिजोल्यूशन कैमरे की मदद की पृथ्वी की अलग अलग तस्वीरें लेगा, साथ ही अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन के लेवल को मापेगा, जबकि दूसरा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के अलग अलग रंगों में तस्वीर लेगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और वनस्पति अध्ययन में मदद मिलेगी। स्पेस की दुनिया में भारत सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि एक एक कर उन सपनों को साकार कर रहा है। लगातार एक के बाद एक मिशन लॉन्च करके इसरो ने कीर्तिमान कर रहा है। इसरो ने भविष्य के लिए मिशन गगनयान, मिशन चंद्रयान 4, आदित्य L1 मिशन, मंगल मिशन, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने जैसी योजनाएं तैयार की हैं। सूरज, चांद और मंगल तक पहुंचने के लिए स्पेसएक्स स्टेशन बनाकर एक लॉन्च पैड भी तैयार करेगा। भारत के स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में LVM-3 लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च होने की उम्मीद है। यानी हल्के तौर पर भारत का काम 4 साल बाद अंतरिक्ष में अपने स्टेशन के जरिए शुरू हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया से भारत का यह अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में पूरा होगा, जब इसके दूसरे मॉड्यूल सेट कर दिए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कुल मिलाकर 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। ये एक फुटबॉल के मैदान का 1/4 होगा। इस स्पेस स्टेशन का वजन 52 टन होगा। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर ऊपर स्थित किया जाएगा। इसकी डिजाइन इस तरह होगी कि इसमें 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स 3 से 6 महीने तक आराम से रह सकेंगे। मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी 400 किलोमीटर ऊपर ही पृथ्वी के लो ऑर्बिट में घूम रहा है। स्पेस स्टेशन के लिए पीएम मोदी ने साल 2035 का लक्ष्य रखा है। इसरो इस पर लगातार काम कर रहा है, जिसके पूरा होने के बाद इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन PAS कहा जाएगा। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। स्पेडेक्स की उपलब्धि पर सरकार की तरफ से इसरो के वैज्ञानिक को बधाई दी गई है। अपने दृढ़ संकल्प के बूते इसरो ने हर हिंदुस्तानी को गर्व कराया है। अब वो दिन दूर नहीं जब स्पेस रिसर्च के लिए दुनिया भर के देश भारत के पीछे कतार में खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।